कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहेअमल तैयार करना होगा। वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम पायदार तरक्की अहदाफ से मुताल्लिक़ लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा, पायदार तरक्की अहदाफ हसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करने होंगे। वज़ीर आज़म की आलमी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़्म का इआदा। कहा, चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और CPEC पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहम है। UN जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। कहा, पाक ईरान मंद सरहद पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए जाने वाले इशाइये में भी शिरकत करेंगे। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर कत्ल मामले पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे, सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं। भारतीय हुकूमत को इस मामले को इंतहाई संजीदगी के साथ लेने की ज़रूरत है। हम भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ कनाडा से मुसलसल राब्ते में है। सिंध में जिस सरदार के इलाके से कोई अगवा होगा, जिम्मेदार वही सरदार होगा, वही बाज़ेयाब कराएगा। तावान की ज़रूरत पड़ी तो वो भी सरदार ही अदा करेगा। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का दो टोक बयान। लाड़काना में IG सिंध की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकार मौजूद हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला का आइंदा 4 से 6 हफ्तों में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बदलने का दावा। वफाक में निगरां हुकूमत दरअसल नून लीग की है। वफाकी काबीना में नून लीग के कुछ लोग बैठे हैं। पंजाब में हमारी मर्जी से हुकूमत नहीं बनी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। नून लीग वाले अपने हैं, शिकायत अपनों से ही की जाती है। इस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उन्हीं से है। सिंध में तरक्याती स्कीम्स रुकी हुई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ काम चल रहा है। सिंध में ब्यूरोक्रेसी में तबादले हुए, पंजाब में नहीं हुए। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज से है। अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा। नून लीग रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जवाब, नून लीग का हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। पीपल्स पार्टी की शिकायत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, पंजाब से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की बातें सुनी सुनाई हैं। सिंध के बारे में तासुर है कि तैनातियाँ पीपल्स पार्टी की मर्जी से होती हैं। पीपल्स पार्टी का फवाद हसन फवाद और अहद शीमा का रिश्ता हमसे जोड़ना दुरुस्त नहीं। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश का एहतराम है, हमारी भी वही ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है कि हम बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्ज़ाम। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। परवेज़ इलाही के अलावा मोनिस इलाही और उनकी अहलिया तहरीम इलाही भी मुल्ज़िमान में शामिल। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही अडियाला जेल के बजाय इस वक्त कैंप जेल लाहौर में है। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। पुलिस और एंटी करप्शन टीम परवेज़ इलाही को मोटरवे से वापस लाहौर ले आई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा को दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दी गई। नेपरा 27 सितंबर को दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी। दरख्वास्त मंजूरी पर बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में OIC की फ़लस्तीन कमेटी से खिताब। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा।
वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की बेलारूसी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर ख़ारजा की माल्टा और क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ कसीर उल जहती अमूर पर तबादला ख्याल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का हमला, पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का अमरीका से आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि पाबंदियों के मतलूबा नताइज नहीं मिले, अब वक्त आ गया है कि अमरीका गलत रास्ता छोड़कर दुरुस्त का इंतखाब करे। ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि अमरीका ने यूरोपियन ममालिक को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन जंग को हवा दी। कहा बदकिस्मती से ये तवील मुद्दती मंसूबा है।